Hello everyone, welcome to Nishan Online Digital Platform. Today we are going to discuss class 12th physics paper P2. So first question is of this paper is current flows through the uniform square frames is shown in the figure in which case is the magnetic field at the center of the frame is not zero. Magnetic field अपने को बताना है कि किसमें not zero होगा. अच्छा magnetic field जो होगा अगर मान लो field line जो होगी if field lines passes through the point where we have to calculate magnetic field, then there is no magnetic field related to the, because if we know that due to Biot-Savart law, if we want calculate magnetic field for a point, then there will be a distance, and if there is no distance then magnetic field will be zero. So अपन इसके लिए तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये भी फील्ड लाइन उसी पॉइंट के अलॉन्ग जा रही है, इसके लिए भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, जीरो होगा. अच्छा नॉट जीरो पूछा है, इसके लिए भी अगर बात हो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि वहीं से पास कर रही है, और इसके लिए भी सेम. अच्छा इसके लिए इस डायग्राम के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटवर्ड होगा, और इस डायग्राम के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे. लेकिन इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अगर बात हो एक ही डायरेक्शन में इनवर्ड होगा ना. So this is the answer for this question. Okay, next question is which of the following is correct about magnetic monopole? Magnetic monopole exists. ये wrong answer है. Magnetic monopole does not exist. This is the right answer. Single pole कभी भी nature में exist नहीं करता है. If we have a magnet and we cut it into two equal parts, there will be north and south, then both the parts which are cutting are induced opposite faces. यहाँ पे south induce होगा, यहाँ पे north induce हो जाएगा, इसलिए magnetic monopole exist नहीं करता है. 100 tons closely wound circular coil of a radius 10 cm carries a current of 3.2 ampere. The magnetic moment of the coil is approximately. डायपोलमेंट पूछा है. डायपोलमेंट जो है कॉइल के लिए विच इज Ni है. ओके, नंबर ऑफ टर्न्स 100 टर्न्स, करंट इज 3.2 एंड एरिया रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 100 टर्न्स क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल, तो पाई आर स्क्वायर. तो आर जो है वो कितना है 10 into 10⁻², मीन्स 0.1 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो विच इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, ये 3.14, और यहाँ पे अगर बात तो 0.1 का स्क्वायर मतलब ये 10⁻⁻1 हो गया, तो इंटू 10⁻, कैंसिल हो गया, 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा, -2 से +2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाइड बाय, तो 9 के ऑलमोस्ट आंसर आएगा विच इज 10, तो नियरली 10 आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मोमेंट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल लूप इज x. किस किस का रेशियो बोला है? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट सेंटर पे. करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज x. व्हेन बोथ द करंट्स एंड रेडियस इज डबल द रेशियो विल बी. तो द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज b म्यू नॉट I. नंबर ऑफ टर्न्स एक कंसीडर कर लेते हैं, सिंगल है, तो म्यू नॉट Ni डिवाइड बाय 2r. तो ये 2r हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और डायपोलमेंट का रेशियो है विच इज Ni है, नंबर ऑफ टर्न सिंगल है, I एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई आई आर. करेक्ट है, I से I भी कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई आर. ओके, क्या पूछा गया है? व्हेन बोथ द करंट एंड रेडियस इज डबल. अच्छा करंट और रेडियस को डबल करेंगे, रेडियस डबल हो रहा है, करंट डबल कर रहे हैं. क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज x. ठीक है, रेशियो जो है व्हेन बोथ द करंट एंड रेडियस इज डबल द रेशियो विल बी. ओके, तो देखते हैं क्या होगा. अच्छा आर स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंगल आर से सिंगल आर कट गया, कैंसिल हो गया,
The ratio of magnetic field and the magnetic moment at the center of a current carrying circular loop is x. Magnetic field जो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2r, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है विच इज एन आई ए, तो एन नंबर ऑफ टर्न सिंगल है आई ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट डिवाइड बाय 2r, आर से आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, डन। अच्छा सॉरी, आर क्यूब कैंसिलेशन नहीं हो रहा, आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी डिवाइड बाय एम, ठीक है, डन। तो यहाँ पे अगर बात तो आर क्यूब हो जाएगा, करंट तो है नहीं, तो क्या पूछा है, एक तो करंट को डबल करना है, रेडियस को डबल करना है, तो रेडियस को डबल करेंगे तो पहले वाला आंसर है। रेडियस को डबल करूंगा तो म्यू नॉट डिवाइड बाय 2r करूंगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8r क्यूब और पाई, तो इट मींस ये वाला पार्ट तो पहले था, तो विच इज पहले का जो x है डिवाइड बाय 8, तो x by 8 is the right answer. Okay. Next question is a galvanometer which can measure 2 volt is constructed by using a galvanometer of resistance 12 and the produce maximum deflection current is Ig. Maximum deflection for the current is 2 milliampere, so 2 into 10 power minus 3 ampere maximum deflection current, then the resistance R के लिए पूछा गया है। गैल्वेनोमीटर से क्या कर रहे हैं अपन, वोल्ट मीटर कन्वर्ट कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर विच इज कैन मेजर 2 वोल्ट, तो जो उसका पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है। अच्छा यहाँ पे अगर बात करूंगा तो पोटेंशियल जो हो जाएगा विच इज V इक्वल्स टू करंट जो जा रही है वो, अगर बात हो गैल्वेनोमीटर में IG करंट जा रही है, और क्या हो जाएगा G प्लस R हो जाएगा, ये रिलेशन है। अच्छा यहाँ से जो करंट जाएगी वो कितनी होगी गैल्वेनोमीटर से IG, तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो पोटेंशियल जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए, तो V की वैल्यू अपने को 2 वोल्ट दे रखी है, IG जो दे रखा है वो 2 into 10 power minus 3, G जो दे रखा है 12 रेजिस्टेंस यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 12 दे रखा है प्लस R दे रखा है, डन। तो ये अगर बात करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 by 1000 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 12 प्लस R, तो R इज व्हाट 1000 माइनस 12, 1000 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 988 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the self inductance L of a solenoid of length L and area of cross section A with the fixed number of turns increased as, क्या पूछा गया है, तो सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है सोलेनॉइड का वो क्या हो जाएगा, जैसे अपने को पता है सिंगल कॉइल के लिए सोलेनॉइड का जो हो जाएगा, जैसे फ्लक्स जो होगा बी इंटेंसिटी सोलेनॉइड की म्यू नॉट एन आई, फ्लक्स जो हो जाएगा फ्लक्स इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दिस इज एरिया, दिस इज फ्लक्स, ओके। अब फ्लक्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो फॉर जैसे ये तो सिंगल टर्न का फ्लक्स है, तो ज्यादा टर्न्स के लिए फ्लक्स जो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा फ्लक्स फॉर सिंगल, जैसे सिंगल का फ्लक्स है 5 इक्वल्स टू बी होता है, बी इज व्हाट म्यू नॉट एन आई, एरिया इज ए, तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा ये, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। अच्छा इसको n को मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख सकता हूँ, तो n स्क्वायर आई ए डिवाइड बाय एल, वी नो दैट 5 इक्वल्स टू एल आई होता है, एल आई म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए डिवाइड बाय एल, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर ए डिवाइड बाय एल। स्मॉल n की टर्म्स में लिखें तो l से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा l इज व्हाट म्यू नॉट n square a multiplied by L. Then the self inductance L of a solenoid of length I and area of cross section A with a fixed number of turns increases is, number of turns फिक्स है तो कैसे इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर फिक्स हैं तो कैसे इंक्रीज करेगा, तो एरिया और लेंथ पे डिपेंड करेगा, both I increases A increases, I decreases and A increases, ये तो आंसर गलत है क्योंकि आई पे तो डिपेंडेंसी नहीं है सेल्फ इंडक्टेंस की, तो ऐसे अगर बात कर सकते हैं एफ आई इक्वल्स टू एल आई इक्वल्स टू फ्लक्स डिवाइड बाय एल, तो ऐसा अगर बात करें मतलब सॉरी
फाई इक्वल्स टू एल आई से अगर मैं बात करूं तो एल इक्वल्स टू फाई डिवाइड बाय आई। अगर फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, फ्लक्स इज कांस्टेंट देन करंट डिक्रीजेस देन सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीजेस। लेकिन अगर इफ वी टॉक अबाउट सोलेनोइड, तो सोलेनोइड में जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो करंट पर डिपेंड नहीं करती है। आई बासन में नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूंगा, अगर अपन फ्लक्स कांस्टेंट करते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज कांस्टेंट देन करंट डिक्रीजेस देन एन इंक्रीजेस, आई डिक्रीजेस एंड ए इंक्रीजेस। दिस इज द राइट आंसर फॉर द कांस्टेंट फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग a speed of this is mass of electron is this। एनर्जी अपने से पूछा है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ की जगह पे हाफ, मास कितना है 9.1 into 10⁻⁻31, और v की वैल्यू कितना दे रखा है, स्पीड जो दे रखा है वो 2.98 into 10⁻7 का स्क्वायर। समझे ये बात? तो ये ऑलमोस्ट 3 है, तो ये 9 के करीब होगा, 10⁻14 और मल्टीप्लाइड बाय 9.1 into 10⁻31 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये 81 into 10⁻⁻41, ये यहाँ पे अगर बात करूँ 467 और यहाँ पे 211 17, तो 10⁻⁻17 8.1 डिवाइड बाय 2, तो 81 मतलब 40 के नियर आंसर होगा। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 8.1। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग ए स्पीड दिस, तो यहाँ पे 81 जो हो जाएगा 40 के करीब नियर आंसर होगा। फोर्टी इंटू 10⁻, एक बार कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करूँगा तो 4 टाइम्स हो गया, उसके बाद में 0 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करो 9, तो 49 14.9 into 10⁻17, दिस इज द आंसर स्क्वायर 14। इसमें करेक्शन है शायद, देखते हैं क्या पूछा है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग ए स्पीड दिस, इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछी, स्पीड गिवन है, और अगर बात करूंगा उसका एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर, मीटर पर सेकंड में हाफ की जगह पे हाफ आ जाएगा, मास स्विच 9.1 into 10⁻31। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, ओके। मल्टीप्लाइड बाय v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 2.98 into 10⁻7, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1.6 into 10⁻19, इसे डिवाइड कर देंगे। अब किलो भी पूछा है तो 1000 से भी डिवाइड कर देते ताकि 1000 में आ जाए। अब ये 9.1 into 10⁻31, और ये कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 9 into 10⁻14, दिस इज 2 एंड दिस इज 1.6 into 10⁻19 एंड ये 1000 हो जाएगा, तो माइनस का 1.6 into 10⁻31। अच्छा, तो यहाँ पे 19 है, तो माइनस का 16 एंड -16 14, यहाँ पे अगर बात करूं 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया, ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, 10⁻30 लिख देता हूँ, 10⁻30 और ये 9.31, तो कितना हो जाएगा 10⁻, यहाँ पे अगर बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 10⁻−1, ओके। और यहाँ पे क्या होगा 9.1 विच इज 9 डिवाइड बाय 2 1.6, ठीक है, चलेगा। तो ये 4.5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9.1 into 4.5 और 1.6, तो ये 2 मान लो 3 है,
इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 2.3 327 2 और 18 तो 3 9 10 और 2 तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा और इसमें कितना आ रहा है दोनों मल्टीप्लाई का तो 20.93 तो ये सॉल्यूशन अपन ने इसका कर दिया, ये कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 20.93 डिवाइड बाय 10 तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो 2.5 जैसा इसमें गिवन है तो 2.5 ये अप्रोक्सीमेट डेटा लेते तो 2.5 आ जाता। हमने ऊपर से कैलकुलेट किया है तो इसको इजीली कैलकुलेट करें। द डिफ्रैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द राइट लूप इन द सिचुएशन शो इन द गिवन फिगर। तो डायरेक्शन बतानी है अपने को, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द राइट लूप ऑफ द situation shown by the given figure along the common axis along xyz along xyz none of these। तो अपने को डायरेक्शन बतानी है तो किस तरीके से बताएंगे। अच्छा ये क्या है, टैपिंग की जस्ट क्लोज, टैपिंग की क्लोज की है तो करंट की डायरेक्शन ये है। अब टैपिंग की क्लोज की है जस्ट क्लोज, अब रिमूव करते तो क्या होता है करंट इंक्रीज करता है, लेकिन टैपिंग की को जस्ट क्लोज किया तो करंट इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज करंट है तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स इससे रिलेट करेगा, फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट है वो फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेंगे तो करंट की डायरेक्शन को अपोजिट रखेंगे। इनिशियल डायरेक्शन से क्या करेंगे अपोजिट रखेंगे। अगर वो करंट डिक्रीज करता तो सेम रखते, तो वो करंट की डायरेक्शन को अपोजिट रखेंगे तो करंट की डायरेक्शन एक्स वाई जेड के अलोंग होगी। एक्स वाई जेड सी इज द राइट आंसर। Okay, next question is a circular loop of radius this, radius given है circular loop का 3 centimeter is having current this and magnitude of magnetic field at a distance of 4 centimeter on its axis is। अच्छा जैसे अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 ni पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्सिस का ये आंसर होता है। A circular loop of radius 3 centimeter having a current of 12.5 ampere, the magnitude of the magnetic field at a distance 4 centimeter on an axis is। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी हटा देते हैं। तो बी का फॉर्मूला क्या बन गया म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 पाई था 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाय 2 एंड करंट इज 12.5 आर स्क्वायर, आर इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 दे रखा है तो 3 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर प्लस एक्स विच इज 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 125 और 2 250 हो जाएगा, 250 मतलब 25 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁴ -11 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 है वो हो गया, ठीक है, 10⁻⁻⁴ -11 एंड दिस इज सॉल्यूशन इसका 9 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 4 का 16 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया और इसकी पावर कितनी है 3/2। ओके 25 9 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 9 19 और 5 मतलब 16 और 9 कितना 25 इंटू 10⁻⁻⁴ तो 25 का 1/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और उसकी पावर 3 है मतलब 125 हो जाएगा।
10 इज पावर -4 का 10 इज पावर -2 उसकी पावर 3 तो 10 इज पावर -6। ओके, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है चलेगा। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात हो 3 टाइम्स हो जाएगा तो 3 इंटू 10 इज पावर -6 -11 तो 10 इज पावर -5 तो 3 इंटू 10 इज पावर -5 इसका आंसर है। एक ऐसा आ सकता है सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है। एक बार देखते हैं फिर से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n i पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई से कैंसिल आउट होता है 2 टाइम्स म्यू नॉट i डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर और एन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 4 पाई इंटू 10 इज पावर -7, ठीक है। i 12.5 है विच इज ऑल्सो करेक्ट एंड r स्क्वायर विच इज 3 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर 2 है यहाँ पे, दिस r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया तो 2, ठीक है, ये 2 हो गया। 2 को 12.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 25 हो गया, ये भी करेक्ट है। तो 9 इंटू 10 इज पावर -4 था, ठीक है, -4 और -7, ठीक है, तो 10 इज पावर -11 हो गया, ये भी ठीक है। 2 से कैंसिल आउट कर दिया था 2 हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करो 9 इंटू 10 इज पावर -4 16 इंटू 10 इज पावर -4 की पावर 3/2 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 की पावर 1/2 5 होता है, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ये भी ठीक है। 10 इज पावर -4 का हाफ कितना हो जाएगा 10 इज पावर -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -6, ये भी ठीक है। तो 25 3 और 3 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सही तो है। 3 इंटू 10 पावर -4 या तो आंसर में करेक्शन है, समझ में आती बात। तो 10 इज पावर माइनस और वैसे कौन सा गिवन है, ए गिवन है, तो ए कर लेते करेक्ट, बाकी इसके आंसर में करेक्शन है। नेक्स्ट दे रखा है व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट the magnet of induced EMF set up in the coil does not depends on where is a relative motion between magnet and coil, आगे पीछे होना रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कॉइल्स एंड मैग्नेट क्या इन द कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन, क्या दो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगा। तेज चलेंगे तो फ्लक्स जल्दी चेंज होगा, तो पर यूनिट टाइम फ्लक्स में ज्यादा वेरिएशन होगा तो उस केस में ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल डाइपोल मोमेंट जो NIA है, यहाँ पे अगर बात करूँ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, उस पर ईएमएफ डिपेंड करेगा नहीं करेगा, एरिया अगर चेंज करेगा, जैसे करंट की बात करें करंट भी चेंज करेगा तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी, और एरिया अगर बड़ा होगा तो उस केस में फ्लक्स ज्यादा इंड्यूस होगा। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस कहीं से कहीं तक नहीं आता तो रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर। रेजिस्टेंस द नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंडेंसी है, ज्यादा टर्न्स होंगे तो फ्लक्स भी उससे ज्यादा रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैचेस क्वांटिटीज एंड यूनिट पेयर। आपको गलत पेयर्स बताने हैं। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट बतानी है, यूनिट जो होती है पोल स्ट्रेंथ की एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय मीटर होती है, आपको पता है, तो दिस इज राइट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी आपने पढ़ा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, डायपोलमेंट का जो होता है एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से तो एम्पेयर पर मीटर, तो ये भी राइट आंसर है, ये गलत होगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट हेनरी पर मीटर नहीं होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। A solenoid of length 50 centimeter having 100 turns carries a current of this. The magnetic field at one end of the solenoid is, एक एंड पे सोलोनॉइड जो का मैग्नेटिक क्या पूछा है, द सोलोनॉइड ऑफ लेंथ, एक सोलोनॉइड है जिसका लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, 10 पावर -2 मीटर, हैविंग 100 टर्न्स कितने 100 टर्न्स है, कैरीज अ करंट 2.5 एम्पियर का इसमें करंट है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द वन एंड, अच्छा वन एंड पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है B = म्यू नॉट NI, उसका हाफ होता है, तो म्यू नॉट 4 × 10⁻⁷
number of turns per unit length, number of turns 100 per unit length, which is 50 into 10 to the power minus 2, and current is 2.5 ampere. Done. क्या पूछा था? ये पूछा था सोलेनोइड ऑफ लेंथ म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2. तो म्यू नॉट 4.2 टेंस पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 100 टर्न्स है, लेंथ जो है 50 इंटू टेंस पर और मल्टीप्लाइड बाय करंट इज 2.5. तो कितने टाइम 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाए, तो 2 पाई और यहाँ पे अगर बात करो 2 पाई इंटू 10 मतलब 5 हो जाएगा. 2.5 इंटू 5 हो जाएगा 5 पाई इंटू 10 इज द पावर माइनस का 5 डिवाइड बाय, इधर लिख लेते हैं 5 पाई इंटू 10 इज द पावर माइनस का 5 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या था 5 इंटू 10 इज द पावर माइनस 1, 5 इंटू 10 इज द पावर माइनस 1. डन. तो ऐसा हो गया. अब यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3.14 इंटू 10 इज द पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस 1 या 10 इज द पावर माइनस 4. 3.14 into 10 to the power minus 4. A is the right answer. Next question is reason assertion. reason question से अपने को पहले assertion है when two long parallel wires, अगर दो parallel wires हैं carries current in the same direction having freely are connected in parallel to a battery, them come closer to each other. तो जब दोनों वायर्स को अगर मान लो पैरेलली अरेंज करेंगे तो इसमें when two long parallel wires carries current in the same direction, same direction में करंट होगी तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा. इस पे F21 लगता है, इस पे F12 लगता है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. freely connected parallel to a battery then comes closer. सही बात है. wires carries current in opposite direction repel each other, ये भी सही है. जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है. पर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो assertion reason both are correct, reason is not correct explanation of assertion. So this is the answer B. Okay, next one is a solenoid tends to expand when a current passes through it. एक सोलेनोइड में अगर करंट पास कर रही है तो एक्सपेंड करेगा, ऐसा नहीं है. सोलेनोइड में करंट पास करती है तो एक्सपेंड नहीं करता है, रिपल्शन नहीं होता है. Two straight parallel metallic wires carrying current in same direction रिपेल एच अदर. तो जब सेम डायरेक्शन में तो वो अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों के दोनों रॉन्ग आंसर्स हैं. ओके, नेक्स्ट. एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन. क्या है? एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार पार्टिकल, फोर्स लॉरेंज फोर्स QVB. तो इक्वल वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चार से में ये विल बी मोर, तो ये भी गलत है क्योंकि सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम होते हैं. तो मास ऑफ प्रोटॉन, अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन इज 99 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये पूछा गया है कि इतना मास जो होता है वो अगर बात को उतना टाइम्स होता है, तो पहला तो रॉन्ग आंसर है. अब मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 199099 टाइम्स, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो अगर बात करूंगा तो 1.67 into 10 to the power minus 27. ये this is mass of proton, this is mass of electron. तो यहाँ पे अगर बात करूँगा तो mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31. समझ में आती बात? कितना होगा? 9.1 into 10 to the power minus 31. तो ये इतना. अब ये 27 minus 31 तो 10 to the power कितना हो जाएगा? 4. तो 10 to the power 4 ऊपर आ जाएगा. और ये 3 से अगर बात करूंगा तो ये अगर बात तो 91 पॉइंट समथिंग, तो 1.6 को यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, 3 से कर देते हैं. 3 यहाँ पे 0.1 10 आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर बात करूँ 3.3 और 1.63, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स और यहाँ पे अगर बात तो 15
तो 17, तो 3 से अगर बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ही हो जाएगा, 55.2, तो 2 कितना हो जाएगा 20, तो 55.6, तो 3.33 इंटू 55 तो यहाँ पे अगर बात करूँगा 3, यहाँ पे अगर बात करूँगा तो 3 2, तो ये डेटा तो नहीं आ रहा 1919, तो अपन बोल सकते हैं कि ये आई बात सर, ये भी रॉन्ग आंसर है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट ये रखा है मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन जूल पर टेस्ला। जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जूल पर टेस्ला में मेजर होता है और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन जूल पर टेस्ला और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो NIA है, NIA तो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, ये तो होता ही है। और जूल पर टेस्ला के लिए अपन देख सकते हैं, जूल के लिए अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, जूल को किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देता हूँ, और टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का उससे निकाल लेते हैं, B इक्वल्स टू मतलब फोर्स का निकाल देते हैं, F इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। तो यहाँ पे B जो B का यूनिट टेस्ला है तो फोर्स डिवाइड बाय IL, तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, तो यहाँ पे पर कर देता हूँ मैं न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, और यहाँ पे अगर बात हो न्यूटन को किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देता हूँ, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर से मीटर कट गया। आई वैसे यहाँ पे अगर बात करूंगा तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर या सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सिंगल मीटर आ रहा है। फोर्स के लिए क्या लिखा अपन ने, जूल के लिए किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर आएगा ना, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया एम्पियर इंटू 1 मीटर आएगा तो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये भी यूनिट उसी का हो गया। तो दिस इज द राइट आंसर, जूल पर टेस्ला इज इक्वल टू एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वही तो प्रूफ किया अभी अपन ने, तो दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका। नेक्स्ट, इस लेक्चर में अपन यहाँ तक ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए निशान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।